सयाहती मकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे एडिशन के तहत जारी मुकाबलों में आज चौथे रोज भी मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मुकाबले मुनक्किद हो रहे हैं, जिनमें आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, बैडमिंटन, आइस स्टॉक, स्नो शोज, स्की, माउंटेनियरिंग, क्रॉस कंट्री, स्नोबोर्ड के अलावा और भी मुकाबले मुनक्किद हो रहे हैं। ये मुकाबले मुख्तलिफ औकात पर मुनक्किद किए जाएंगे। वाज़ेह है कि गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 10 फरवरी से शुरू हुए हैं और 14 फरवरी तक जारी रहेंगे। इस इवेंट में मुल्क की 29 रियासतों और मरकजी जेर इंतजाम इलाकों से 1500 से जायद खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मुल्क भर से आए इन खिलाड़ियों में काफी जोश और खरोश है। वहीं गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के जारी मुकाबलों के इनेकाद से पहले रोजाना बुनियादों पर सुबह सवेरे से ही गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और महकमे सयाहत गुलमर्ग तमाम मकामात पर सहूलियात बहम रख रहे हैं। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गंडोला केबल कार के मैनेजिंग डायरेक्टर गुलाम जिलानी जरगर आज खुद खेलो इंडिया में दस्तियाब सहूलियात की निगरानी कर रहे हैं। कंगडूरी में जिलानी ने खेलो इंडिया में शामिल खिलाड़ियों के साथ सहूलियात को लेकर तबादले ख्याल किया ताकि किसी भी खिलाड़ी को दुश्वारी ना आ सके। जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। मैं मौजूद हूँ सयाहती मकाम गुलमर्ग के कंगडोरी में। जैसा कि सभी बखूबी इस बात से वाकिफ है कि इंतजामात की बात करें और यहाँ पे मुकम्मल इंतजामात कर लिए गए हैं और इस सिलसिले में यहाँ पे बीट मशीन्स है, स्लोप्स तैयार किए जा रहे हैं, वो पहले ही रेडी कर दिए गए हैं और इस सिलसिले में यहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन है, वो है, अफसरान भी है। और आप यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पे केबल कार के मैनेजिंग डायरेक्टर जो है और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है गुलाम जिलानी जरगर, यहाँ पे अभी वो जायजा ले रहे हैं और इन सिक्योर से भी जो पूछ रहे हैं, इनसे जायजा ले रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पे मुख्तलिफ अकोमोडेशंस का सिलसिला हो या दूसरे जो सहूलियात का मामला हो तो उस बारे में वो सिक्योर से तबादले ख्याल कर रहे हैं। देखिए, गंडोला की तरफ से अगर मैं आपको बता दूं या टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से आपको बता दूं, हमारे स्नो बीटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। गंडोला की बात करें तो हमने एक सर्कुलर भी निकाला है सारे लोगों को कि यहाँ पे प्रेजेंट रहें। एक्स्ट्रा रश भी हमें टूरिस्ट्स का भी है, तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए हमने एक्स्ट्रा मैन पावर भी डिप्लॉय किया है। हमारे सारे इंजीनियर्स जो गंडोला के हैं 24 घंटे यहाँ पे खड़ा रहते हैं, तो हमने इंश्योर किया है कि एथलीट्स जो हैं वो कंफर्टेबल रहें, उनको बेस्ट से बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। यहाँ पे जो बीट मशीन्स है पहली बार शायद उनको यहाँ पे भी आज लाया गया है और मुख्तलिफ स्लोप्स जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। कहाँ कहाँ पे ये मशीनरी जो है इन सिक्योर्स के लिए ये स्लोप्स है? आपने सही बोला, टूरिज्म की बीटर जो है जिसको हम पिस्टन बुली बोलते हैं वो ऑलरेडी हमारे यहाँ डिप्लॉयड भी होती है। इस बार हमारी काम कर रही है। अभी जहाँ कहीं पे भी हमें कहीं दिक्कत आ रही है हम आर्मी से भी रिक्वेस्ट करते हैं, हम IISM से भी रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ की स्नो बीटर्स भी हम लाते हैं, इनको मतलब बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए। सुबह सवेरे से जो आपके मुलाजमीन हैं वो निकलते हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हैं, कहीं कोताही ना रहे, तो कितने बजे से आपके जो यहाँ पे मैन पावर जो लगा है तो वो कितने बजे से सुबह, क्योंकि अभी 2 दिन बाकी है, 3 दिन बाकी है? देखिए, हमारी नॉर्मल ऑपरेशंस जो होती हैं खेलो इंडिया की वजह से हमें उसको प्रीपोन करना पड़ा, क्योंकि हम कोशिश करते हैं, क्योंकि टूरिस्ट रश भी हमारा गुलमर्ग में बहुत ज़्यादा है, हम कोशिश करते हैं कि खेलो इंडिया के डिग्निटरीज एंड एथलीट्स जो हैं उनको एक सेफ पैसेज मिले और एक ऐसा पैसेज मिले कि जिसमें टूरिस्ट भी इंटरफेयर ना हो और इनको भी टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए हम आजकल अर्ली ऑपरेशंस करते हैं। हमारे स्टाफ जो होता है गंडोला का वो 6:30 बजे रिपोर्ट करते हैं, 7 बजे से वो काम में लग जाते हैं और नॉर्मल ऑपरेशंस हम 8 बजे से स्टार्ट कर लेते हैं। जो टूरिस्ट्स यहाँ आते हैं उनको बगैर दिक्कत के वो अपनी जगहों पे जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम अर्ली ऑपरेशंस करते हैं एक पैसेज देने के लिए जो हमारा अभी खेलो इंडिया के डिग्निटरीज एंड एथलीट्स हैं, तो बाकी नॉर्मल टाइम पे हमारा फिर टूरिस्ट आ जाता है, उससे पहले ही हमारे खेलो इंडिया के एथलीट्स और डिग्निटरीज चढ़े होते हैं। आपने सुना है, ये थे गुलाम जिलानी जरगर साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो टूरिस्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं गुलमर्ग में उनको भी कोई दिक्कत न होती है और उनकी जो मैन और मशीनरी है वो सुबह सवेरे से यहाँ पे लगाई जाती है ताकि जो टूरिस्ट्स यहाँ घूमने आते हैं और उनको भी खेलो इंडिया के साथ साथ जो खिलाड़ी है उनको दिक्कत ना आए, उन टूरिस्ट को दिक्कत ना आए, और उसके लिए सुबह सवेरे से 6 बजे से मशीनरी है, मैन मशीनरी है, उनको यहाँ पे तैनात किया जाता है ताकि ये सिस्टम जो है और ये सिस्टम बखूबी यानी अंजाम हो सके। फिरोजमानी के साथ मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 गुलमर्ग।
हमारे नुमाइंदे मुनीर बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीर, खेलो इंडिया का तीसरा एडिशन जारी है, क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं, कैसा मंजर देखने को मिल रहा है, खिलाड़ियों को गुलमर्ग में कैसा महसूस हो रहा है? में कुछ मुकाबले होने जा रहे हैं, उसमें जो आइस स्केटिंग है, आइस हॉकी है और इसी तरह कर्लिंग के भी कल सेमीफाइनल हुए हैं। आज उस शाम देर में फाइनल मुकाबले होंगे और बैंडी के मुकाबले होंगे और इसी तरह कोंगडोरी में भी आज मुकाबले होने जा रहे हैं, क्योंकि आज धूप भी खिली है सुबह सवेरे। कल भी मौसम अच्छा था और आज भी मौसम बड़ा अच्छा है और सुबह सवेरे से आफताब निकल आया है। और इस तरह जो यहाँ जो भी खिलाड़ी आ चुके हैं और इस यानी खुशगवार मौसम में और उनको अच्छा लग रहा है, क्योंकि उससे पहले जब मौसम खराब हुआ था और फिर कोंगडोरी में जो मुख्तलिफ मुकाबले थे वो उस वक्त मुअत्तल हुए थे और अब कल भी मुख्तलिफ जेंट सलालम और सिकी बोर्डिंग जो मुकाबले थे वो वहाँ पे मुनक़द किए गए हैं। और आज भी मुख्तलिफ जगहों पे जैसे क्लब के मुकाम पे हाईलैंड जो स्लोप है वहाँ पे बेबी स्लोप और इसी तरह आइस रिंक में मुख्तलिफ तरह के मुकाबले हैं, मुख्तलिफ टाइमिंग पे होंगे और 11 बजे और इसी तरह 10 बजे के मुकाबले होंगे कुछ शुरुआत, और कोंगडोरी में भी करीबन 12 बजे के आसपास वो मुकाबले शुरू होंगे। और इसी तरह कल जो वजीर मुमलिकत जो है निश्चित प्राण नाइक जो है वो गुलमर्ग पहुंचे हैं, और क्योंकि उससे पहले वजीर खेल जो अनुराग ठाकुर जी वो यहाँ पे उन्होंने इनॉग्रेशन किया है, अब वो आज खुद उनकी निगरानी कर रहे हैं जो MOS है, और वो कल शाम गुलमर्ग उन्होंने यानी वहाँ पे यहाँ पहुंचे हैं और इस तरह आज वो भी दौरा करेंगे मुख्तलिफ जगहों पे और खुद निगरानी करेंगे इन खेल मुकाबलों का और देखेंगे इस तरह जो यहाँ पे गुलमर्ग में खेलो इंडिया हो रहा है। और काफी कल भी कोंगडोरी में हमने देखा था और काफी जो स्टेट्स के खिलाड़ी हैं उनने करीबन 8 जो स्टेट्स के खिलाड़ियों ने उसमें हिस्सा लिया है। वहाँ पे जेंट सलालम जो मुकाबले हुए हैं या स्नो बोर्डिंग जो मुकाबले हुए हैं और काफी खुशी नजर आई उनके, क्योंकि उन्होंने कहा है कि गुलमर्ग के अंदर इस तरह का विंटर गेम्स का प्लेटफॉर्म फराहम होना वो उनके लिए एक अच्छा कदम है सरकार की तरफ से। और उसमें खास बात यह है कि उसमें कुछ ऐसी लड़कियां भी आई हैं और लड़कियों का खासा रुझान भी देखने को मिला है, और ऐसी लड़कियां जिन्होंने माउंट एवरेस्ट भी सर किया था और वो आज गुलमर्ग में वो 2 लड़कियां भी पहुंचे हैं, आज इस खेलो इंडिया में शामिल है। और इसी तरह अगर हम कर्लिंग की बात करें, कल कर्लिंग जो है 2020-21 में उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है, कर्लिंग के जो गेम है, क्योंकि ओलंपिक्स में उससे पहले उसको इंट्रोड्यूस किया गया था और इंडिया के अंदर इन्हीं 1-2 सालों में उसका रुझान जो है वो बढ़ने लगा है। अब गुलमर्ग के अंदर खेलो इंडिया में उसको शामिल किया गया है और काफी खुशी नजर आ रही कल भी उन खिलाड़ियों में, क्योंकि वो जिन्होंने खेला था गुज़श्ता 1-2 सालों से और आज उन्हें खुशी महसूस हुई है कि खेलो इंडिया में उस कर्लिंग मुकाबले, उस कर्लिंग गेम जो है उसको शामिल किया गया है। और कल जो सेमीफाइनल शाम में हुए हैं और उसमें भी जो फाइनल में टीमें पहुंची हैं और अब उसका फाइनल मैच है। अब देखना है कि कौन कौन सी स्टेट, कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो बाजी मार लेंगे, मेडल जीतेंगे और अपनी स्टेट का, अपने इलाकों का नाम रोशन कर सके। और इस तरह जो बर्फ से करीबन 5-7 फुट की बर्फ जमा है और उस बर्फ से ढकी चादर में ये सारी चीजें हो रही है। मुनज़्ज़र बिल्कुल बिल्कुल मुनीर, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से